कभी सोचा है कि एक पुलिस अधिकारी की वर्दी के पीछे कौन सी चिंताएं छुपी हो सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही अनदेखे पहलू पर बात करने वाले हैं, वित्तीय साक्षरता। और ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस का मामला नहीं है। नहीं, ये तो उनकी ईमानदारी, उनकी मानसिक शांति और समाज की सुरक्षा की नींव है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो वो अनदेखा दबाव आखिर है क्या, जिसका सामना हमारे पुलिस अधिकारी लगभग रोज करते हैं? आइए इस छिपी हुई चुनौती को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, एक पुलिस अफसर की जिंदगी में वर्दी और ड्यूटी का दबाव तो होता ही है, पर उसके अलावा वो कौन सा प्रेशर है जो लगातार बना रहता है, लेकिन जिस पर ज्यादा बात नहीं होती? और जवाब है आर्थिक चिंता। जी हाँ, पैसों से जुड़ी परेशानियां। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य को और काम पर फोकस करने की क्षमता को आप कह सकते हैं कि चुपचाप खा जाती हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो उनके मुश्किल काम को और भी मुश्किल बना देता है। तो फिर इस समस्या का हल क्या हो सकता है? यहीं पर एंट्री होती है वित्तीय साक्षरता की। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। एकदम आसान शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपने पैसे को समझना। मतलब ये जानना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और भविष्य के लिए इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से सिक्योर महसूस करने की एक कला है। और ये कोई एक चीज नहीं है। इसमें अपनी इनकम को समझना, खर्चों पर लगाम लगाना, बचत की आदत डालना, सही जगह इन्वेस्ट करना, मतलब पैसे को काम पर लगाना ताकि वो बढ़े, इंश्योरेंस से खुद को सेफ रखना जो मुश्किल वक्त में एक शील्ड का काम करता है, टैक्स को समझना, और अगर कोई कर्ज है तो उसे सही तरीके से मैनेज करना, ये सब कुछ शामिल है। ये सारे मिलकर ही एक मजबूत आर्थिक नींव बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पर्सनल नॉलेज एक पुलिस अधिकारी के प्रोफेशनल कैरेक्टर और ईमानदारी से सीधे सीधे कैसे जुड़ जाती है। चलिए देखते हैं। ये जो तुलना है ना, ये सच में आंखें खोल देने वाली है। एक तरफ है फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो क्या करता है, करप्शन का रिस्क बढ़ाता है, मेंटल पीस छीनता है और काम से फोकस को पूरी तरह बिखेर देता है। वहीं दूसरी तरफ है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो इन सभी नेगेटिव चीजों को कम करके एक फोकस्ड, शांत और ईमानदार अफसर बनाने में मदद करती है। फर्क साफ है। तो इसका असर कितना गहरा होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। इससे भ्रष्टाचार का खतरा अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि मजबूरी में गलत कदम उठाने की नौबत ही नहीं आती। ये भविष्य की प्लानिंग और सिक्योरिटी में मदद करती है। साथ ही एक जानकार अधिकारी आर्थिक मामलों में जनता को भी गाइड कर सकता है। और इन सबका नतीजा क्या है? मजबूत प्रोफेशनल ईमानदारी और काम पर पूरा फोकस। लेकिन बात सिर्फ ड्यूटी के सालों की नहीं है, इसका असर तो बहुत आगे तक जाता है। देखते हैं कि ये वित्तीय साक्षरता एक अफसर के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को कैसे सिक्योर करती है। देखिए, एक पुलिस अफसर की पूरी सर्विस कड़ी मेहनत और समर्पण से भरी होती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये पक्का करती है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जिंदगी सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के साथ बीते। ये कुछ ऐसा है जैसे आज छोटे छोटे सही फैसले लेकर अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना। और ये होता कैसे है? अपनी पेंशन की बारीकियों को समझकर, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम बनी रहे। सही जगहों पर इन्वेस्ट करके, जहां पैसा महंगाई को बीट कर सके और सेफ तरीके से बढ़ सके। और हाँ, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों की जानकारी रखना, जो किसी भी मुश्किल घड़ी में परिवार के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। अभी तक तो हमने बात की कि एक अफसर को पर्सनली क्या फायदे होते हैं, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर कैसे पड़ता है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। ये स्लाइड इसके बड़े असर को बहुत अच्छे से दिखाती है। जब पुलिसकर्मी आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, तो जाहिर है वो अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से निभाते हैं। वो जनता को सही गाइडेंस दे पाते हैं और समाज में फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने में ज्यादा असरदार साबित होते हैं। जरा सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी आम हो गई है ना? अब ऐसे में एक फाइनेंशियली लिटरेट पुलिस अफसर लोगों को ऐसे स्कैम से बचने के लिए कितनी बेहतर और सटीक सलाह दे सकता है। ये ज्ञान उन्हें समाज का और भी जबरदस्त रक्षक बना देता है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि वित्तीय साक्षरता सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट नहीं है। ये एक पुलिस अधिकारी की प्रोफेशनल ईमानदारी, उसकी मेंटल पीस और भविष्य की सुरक्षा की बुनियाद है।
तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि एक आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत पुलिस बल हमारे समाज को और किन-किन तरीकों से बेहतर बना सकता है। विश्वास, सुरक्षा और व्यवस्था पर इसका कितना गहरा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।